लगातार इस सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती रही। उनके खिलाफ जांच कब और कैसे प्रारंभ होगी, इसका दूर दूर तक कोई उल्लेख नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग अगर मिल जाएं तो इस रिश्वतखोरी पे अटैक कर सकते हैं और ये पूरा काफी अच्छा सिस्टम बनाया है पिछले हफ्ते 10 दिन में हम लोगों ने। और मुझे लगता है कि अभी तक जो किया लेकिन अब अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो फिर उसका जेल ही स्वागत करेगी। केजरीवाल इन जवाबों से अपनी सरकार की छवि को चमकाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझना होगा कि बीजेपी विपक्ष की भूमिका में उसे घेरने का कोई भी मौका नहीं गंवाना चाहेगी और इसके लिए उन्हें हरदम तैयार भी रहना होगा। टीम न्यूज नेशन। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसकी जगह जेल में है, लेकिन पानी की समस्या को लेकर वो कह रहे हैं, लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। कल ही उन्होंने 800 कर्मचारियों का तबादला किया। अंत में यही कहा कि कई सारे सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए, उन्होंने कई ऐसी समस्याओं की तरफ ध्यान दिलाया जो छोड़ दो पे काम करने छोड़ दो, तो ही कैमरा ले लो, ट्रांसफर लेना। और मैंने सबको यही कहा कि हम 28 लोग मिलकर दिल्ली की समस्या का समाधान नहीं कर सकते और ये लड़ाई बीजेपी कांग्रेस की नहीं आता। सब लोगों को मिलकर दिल्ली की समस्याओं का समाधान करना है, सारे विधायकों को मिलकर दिल्ली की समस्याओं का समाधान करना है। और सेशन खत्म होने का मतलब क्या है माइक की दूसरे विधायकों के साथ बातचीत करनी होगी। उनका हमारे दफ्तर के अंदर स्वागत है, वो हमेशा आएँ और हमें अच्छे सुझाव देते रहे, हम उन सुझावों पर अमल करें। अरे पहला सत्र था आपका, पहला सत्र था। इस सत्र में कई चीजें आपने कही कि आपने सीखा भी और कई चीजें जो है वो कहीं न कहीं आपको लगा होगा कि अगले सत्र में इस चीजों को न दोहराई जाए। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? नहीं, अच्छा लगा। और बस ये है कि थोड़ा सब लोग जो बोलते हैं थोड़ा छोटा बोले तो समय और बच सकता है, बाकी तो काफी कुछ हमारे लिए तो नई चीजें। एंटी करप्शन को लेकर नंबर लॉन्च करना है। बच्चे को पूरे में फेंक दिया था, कोई कार्रवाई होगी जी। मैं आज पूरा दिन अभी निकला हूँ मैं। तो अरविंद केजरीवाल अपनी बात सामने रखते हुए दिखाई दे रहे। तो राजनीति जबरदस्त तरीके से हो रही है कि आखिरकार हेल्पलाइन कितनी कारगर और सार्थक साबित हो सकती है। प्रोफेसर आनंद कुमार, आप लोगों को कितना भरोसा है इस हेल्पलाइन के जरिए कितनी समस्याओं को आप एक्चुअली टैकल कर पाएंगे? पूरा मैकेनिज्म क्या वाकई में चल पाएगा, या ये भी ठीक उसी तरीके की हेल्पलाइन नंबर होगी जिस तरीके की शीला दीक्षित सरकार ने महिलाओं के उत्पीड़न के लिए हेल्पलाइन की घोषणा की और 3 दिन के अंदर ही वो हेल्पलाइन ठप बैठ गई? नहीं, आपकी आशंका बिल्कुल सही है और इसको आम आदमी पार्टी की सरकार नोटिस में लेगी। लेकिन हम आपसे ये याद दिलाना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन की बेटी है, जिस जन आंदोलन में नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी ने मिलकर बगावत की है भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसलिए आम आदमी पार्टी का मेंबर हो या ना हो, हेल्पलाइन हो या ना हो, किसी और पार्टी का ही मेंबर क्यों ना हो, लेकिन भ्रष्टाचारी की बाह पकड़ना आज उसका युग धर्म हो गया है। दूसरे, आम आदमी पार्टी के जो 2 मुख्यालय हैं, कौशाम्बी में और हनुमान रोड पर, इसमें सैकड़ों की तादाद में वॉलंटियर्स लगातार उपलब्ध हैं, सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक, और लोग आ रहे हैं, बता रहे हैं और उसका फॉलोअप भी हो रहा है। और आखिरी बात, मीडिया ने हम सबको जगाए रखने का इस समय जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। बिल्कुल। अब देखना यह है कि वाकई हम जगा पाते या नहीं। प्रोफेसर आनंद कुमार, नलिन कोहली साहब, ये सवाल इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इस देश में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है और ज्यादा नीचे गिर जाए। इस देश में सीवीसी है, इस देश में हर डिपार्टमेंट के पास एंटी करप्शन यूनिट है। आपने लोकायुक्त की बात की, लेकिन इन सब का अगर आप केवल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का अगर कन्विक्शन रेट देख लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये देश भ्रष्टाचार से लड़ना चाहता है। नहीं, ये जो प्रिवेंशन अच्छा सवाल है और ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिसमें इस पर क्या कही जा सकती है बात। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, कानूनों की कमी नहीं है। ठीक है, एक नया कानून आता है, उससे अगर कोई मदद मिलती है तो एक अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन मूल बात यह है कि जड़ से आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है अब मानसिकता की भी लड़ाई हो गई है। वो मात्र जो है, आप अपने इर्द गिर्द देखिए, लोग क्यों घूस देने के लिए निकलते हैं, क्योंकि काम नहीं हो रहे प्रक्रिया के तहत।
तो मतलब आप जिसका लाइसेंस अगर नहीं बन रहा, जिसका बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा है या दिक्कत है, या जिसके पानी के कनेक्शन में दिक्कत है, या जो पानी को रोकना चाहता है, तो मैं बात बार बार बुनियादी कर रहा हूं। आवाजें बहुत हुई है, बहुत चीज भ्रष्टाचार पे हुए। खुद प्रोफेसर आनंद कुमार जी कह रहे हैं कि एक जन आंदोलन से ये बात निकली थी, लेकिन जब तक इसमें अंतिम बात नहीं होती और जड़ से भ्रष्टाचार को खत्म करने का कोई तरीका नहीं दिखाते और करते, हम कैसे इस पे कमेंट करें? तब तक नलिन जी वाकई में इस स्थिति में सुधार नहीं आ सकता और इस पर हर कोई चर्चा करता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आइए जरा एक और चर्चा का विषय आगे बढ़ाते हैं। नलिन जी और आनंद जी, आप लोग जरा इस रिपोर्ट को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप शायद देख नहीं पाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे आपके कई नेता जो कि मंत्री पद पर भी आसीन हैं, उनकी बातचीत करने का लहजा, अनाउंसमेंट करने का तरीका अपने आप में एक बड़बोलेपन की तरह दिखाई दे रहा है। आगे बढ़कर तमाम वायदे कर दिए जाते हैं, बातें कह दी जाती हैं, करार कर दिया जाता है, और जैसे ही लगता है कि इसकी व्यवहारिकता में बहुत बड़ा सवाल है, तुरंत पैर पीछे खींच लिया जाता है। क्या यही तरीका इख्तियार किया जाएगा भ्रष्टाचार को लेकर भी? क्योंकि अभी सवाल उठने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के बाद आम आदमी पार्टी की नजर देश की सत्ता पर है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर लग रहा है कि उनके लिए अपने मंत्रियों और नेताओं को संभालना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। आपके विवादों के फहरिस्त में ताजा नाम है केजरीवाल सरकार के कानून मंत्री सोमनाथ भारती का। सोमनाथ भारती पर आरोप है कि उन्होंने लॉ डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव पर जजों की बैठक बुलाने का दबाव बनाया, लेकिन सचिव ने यह कहते हुए मंत्री जी का फरमान मानने से इनकार कर दिया कि जजों की बैठक बुलाने का अधिकार हाईकोर्ट का है। बस क्या था, मंत्री जी सचिव पर भड़क गए। ऐसे में सवाल उठे कि क्या केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ भारती को नियम कायदे की समझ नहीं है। हालांकि मामले ने जब तूल पकड़ा तब मंत्री जी को सफाई देनी पड़ी। अनुभव की कमी है। अरे भाई, अनुभव की कमी हमारे पास अनुभव करप्शन के नहीं है। देखिए, चूंकि इस सरकार ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी हैं जो कि ट्रेडिशन से हटके है, लेकिन जुडिशरी सैक्रोसेंट है, वो हम सब जानते हैं। आम आदमी पार्टी के बड़बोले नेताओं में प्रशांत भूषण का नाम भी सुर्खियों में आया, जब उन्होंने जम्मू कश्मीर में रायशुमारी कराने और सेना को वापस बुलाने की वकालत वाला आपत्तिजनक बयान दे दिया। हालांकि बाद में आम आदमी पार्टी को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि ये बयान प्रशांत भूषण का निजी बयान है और पार्टी इसके खिलाफ है। प्रशांत जी ने जो कुछ कहा है, पार्टी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। आर्मी को देश में कहां-कहां डिप्लॉय करने की जरूरत है, ये इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और जरूरत के आधार पे होना चाहिए। इसमें रेफरेंडम होने का सवाल ही नहीं उठता है। सिर्फ प्रशांत भूषण नहीं, बल्कि कुमार विश्वास भी अपने बड़बोलेपन के लिए फंस गए। उन्होंने एक बयान से जेडीयू के विधायक शोएब इकबाल को नाराज कर दिया और उन्होंने केजरीवाल सरकार से समर्थन वापसी तक की धमकी दे दी। कुमार विश्वास पे आरोप है कि उन्होंने मुहर्रम को लेकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान दिया था। कुमार विश्वास ने जब माफी मांगी तब शोएब इकबाल शांत हुए। मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं था, ये तो सामान्य एक पूरा जुमला था जिसको काट कर चलाया गया है, और उस पर फिर बहुत सारे धर्मगुरुओं ने अलग अलग जगह से इस बात को स्वीकार भी किया कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अगर शोएब भाई को या किसी को भी लगा हो तो मैं दोबारा इसके लिए कहता हूं कि भाई मुझे बहुत खेद है अगर आपको बुरा लगा है। कुमार तो कुमार, केजरीवाल सरकार की मंत्री राखी बिरला तो 2 कदम आगे निकली। मंगोलपुरी में राखी की कार का शीशा टूट गया। मंत्री जी को लगा किसी ने हमला कर दिया है, तो उन्होंने झट से थाने में जाकर शिकायत दर्ज करा दी। गाड़ी बहुत स्लो थी क्योंकि क्राउडेड एरिया था, लोग मिल रहे थे, तो मैंने उनसे मिलने के लिए जैसे शीशा खोला वैसे ही गाड़ी पे एकदम सामने पत्थर आके लगा है। हालांकि लोग भी एकदम हैरान रह गए कि ये पत्थर कहां से आया। हमने आसपास पूछा भी। बाद में एक बच्चे और उनके पिता ने दावा किया खेलते हुए बच्ची की गेंद से कार का शीशा टूट गया। मैं ऊपर मैच खेल रहा था तो नीचे बॉल गई थी, तो आंटी गाड़ी में लेडीज बैठे हुए थे, उनसे मैंने माफी मांगी थी और मैंने बोला था कि मुझे माफ कर दो, अब की गलती नहीं हुई। लेकिन मंत्री जी का दावा था कि माफी नहीं मांगी गई। लड़के और लड़के के फादर ने दोनों ने माफी मांगी है, कहा कि बॉल लगी है इससे टूटा हुआ। क्या ऐसा कुछ ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब ये पब्लिसिटी स्टंट है या सियासत में नौसिखिए खिलाड़ी की गलती, ये तो जनता ही तय करेगी। टीम न्यूज़ नेशन।